नमस्ते मित्रों, एएमजी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एएमजी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माँ भगवती और माँ शारदा को प्रणाम करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपन देखेंगे आज भाग नंबर 2 में वायुदाब की पेटियां, और वायुदाब की कितनी पेटियां होती है, यह उनका क्या क्या काम है, और ये सारा अपने रीट के सिलेबस में है। तो वायुदाब की पेटी हम लोग पढ़ेंगे। तो अपन लोगों ने देखा था कि यहाँ पर अगर अपन मैप बनाएं, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। तो ये तो है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। पहला अपन लोग देखेंगे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं भैया। देखो यहां पर हम लोग यहाँ 0 से देखेंगे, और इसके बीच में पेटियां हैं भैया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। पहला है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसका विस्तार 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में है और 0 से 5 डिग्री साउथ में है। इस पेटी का विस्तार 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में है और 0 से 5 डिग्री साउथ में है। यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहलाती है। और निम्न वायुदाब पेटी का मतलब होता है कि यहाँ पर तापमान वर्ष भर क्या रहता है, उच्च रहता है। इस कारण इसको ताप जनित पेटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ताप जनित पेटी बोला जाता है। कौन सी पेटी है? ताप जनित पेटी कहा जाता है। इसके जैसे ही अपन लोग ऊपर की ओर चलेंगे, तो इसके ऊपर की ओर जैसे हम लोग चलते हैं, तो यह भैया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में हम लोगों को ये मिलेगी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 दोनों गोलार्धों में हमको मिलेगी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का मतलब होता है कि यहाँ से 30-35 से जो हवाएं उड़ती है, यहाँ से भूमध्य रेखा को हम देख रहे हैं। भूमध्य रेखा से इस प्रकार से उठी हुई हवाएं 30-35 उत्तर और 30-35 दक्षिण मुड़ जाती हैं। और 30-35 दक्षिण जैसे ऊपर उठेगी हवाएं, उत्तर या दक्षिण मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद ऊपर जाएगी, भारी होती है। भारी होने के बाद वो उतरना चाहती है, तो 30-35 पर उतरती है। और 30-35 पर जब उतरती है तो उच्च वायुदाब बन जाता है। उसको उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी बोला जाता है। अगला देखिएगा, दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो पेटी बनेगी भैया, यहाँ पर बनेगी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 दोनों अक्षांशों पर रहता है। 30 से 35 0 डिग्री, जिसको 0 से 5 और उत्तर और दक्षिण। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। इसके बाद में अगला देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग अगला देखते हैं, तो अगला देखेंगे भैया। तो अगला देखिएगा, अगला देखते हैं। तो देखिएगा भैया, अगला देखेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। दो पेटियों की हमने बात कर ली। एक तो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी,
और दूसरे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। अगर यहाँ पर देखते हैं तीसरे में हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक पेटी और है, उसका नाम है भैया, उसका नाम है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी, जिसका विस्तार 60 से 65 दोनों गोलार्धों में है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एक पेटी फिर यहाँ पर मिलेगी बोई, उस पेटी का नाम है, इस पेटी का नाम है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसका विस्तार भी 60 से 65 दोनों गोलार्धों में है। इसके बाद अगली जो पेटी मिलेगी हमको वो मिलेगी ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय पेटी उच्च वायुदाब की है, क्योंकि यहाँ पर तापमान नहीं पहुँचता, इस कारण से हमेशा यहाँ पर उच्च वायुदाब बना रहता है। उच्च वायुदाब ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। आ गई बात समझ में? तो हमने देखा एक पेटी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितनी पेटियां मिली? एक के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितनी पेटियां हैं? 7। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पेटियों की चर्चा करें तो पेटियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। पेटियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 में। 2 पेटियों में कौन कौन सी है? ताप जनित। पहली कौन सी है? ताप जनित, और दूसरी है गतिजन्य, गति जनित। जिन जे पेटियां ताप के द्वारा उत्पन्न होगी उनको ताप जनित पेटियां, जिन पेटियों की उत्पन्न गति के द्वारा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है उसको गतिजन्य पेटियां कहा जाता है। ध्यान रखना, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पेटी ताप जनित है या गति जनित है? तो इनमें से ताप जनित में कौन कौन सी रहेगी? पहली हम लोग देखें तो भूमध्य रेखीय पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। और दूसरी की हम चर्चा करेंगे तो दूसरी पेटी मिलेगी अपन को ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। आ गई बात समझ में? ताप जनित ये हैं और ताप जनिती ये हैं। ताप जनित कौन सी पेटी हो गई? 2 पेटियां ताप के जनित हो गई। ये भैया ताप जनित है, ये 2 पेटियां क्या हो गई? ताप जनित। देखो भाई, भूमध्य रेखीय पेटी, यहां पर वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, यहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है, लेकिन ताप इतना बढ़ जाता है कि यहां पर ताप बढ़ने के कारण घूर्णन जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है। यहां पर ध्रुवीय में देखें तो यहां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ताप जनरेट हो जाता है, उस कारण उसको ताप जनित कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इस कारण यहां कौन सा फैक्टर काम करेगा? पृथ्वी की घूर्णन गति काम करेगा। तो अपन लोगों ने देखा पेटियों में देखी तो टोटल पेटियों की संख्या अपन लोगों ने देखी कितनी है? टोटल वायुदाब की पेटियों की संख्या कितनी है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल पेटियों की संख्या 7, जिसमें से एक तो ये हो गई और 2 ये हो गई। 7 में से 3 क्या है? ताप जनित। 7 में से 3 क्या है? ताप जनित, और 4 क्या है? गति जनित। आगे बात समझ में? 3 इसमें अगर देखेंगे, अब 2 पेटियां इसमें आती है। पहले नंबर की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, और दूसरी आती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसकी भी 2 संख्या है, एक तो हो गई ये और एक हो गई ये। इसकी कितनी संख्या? 2। तो 2 ये हो गई और 2 इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 4। और 4 और 3 कितनी हो गई? टोटल 7 पेटियां। तो सारी पेटियों की संख्या 7 है, 3 ताप जनित है और 4 गतिजन्य हैं। तो टोटल पेटियों की संख्या अपने पास में कितनी मिल गई? 7 हो गई। अकेक का वर्णन करते हैं। पहली पेटी अकेक का वर्णन करेंगे तो पहली पेटी को हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो भैया, पहली पेटी हम लोग जब देखेंगे
देखो पहली पेटी की हम विस्तार की चर्चा करेंगे। तो पहली पेटी कौन सी है, पूर्व को हटा देते हैं। पहली पेटी की हम चर्चा करें तो देखो भाई, पहली पेटी को हम लोग देख रहे हैं, पहली पेटी को हम लोग देखेंगे। देखो पहली पेटी हम लोग यहां पर अके का वर्णन करेंगे। वो पेटी है पहली भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। भूमध्य पहली पेटी कौन सी है, भूमध्य अरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसका विस्तार 5 नॉर्थ प्लस 5 साउथ में है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में है। अगली विशेषता, यहाँ पर अधिकांश समय सूर्य लंबवत रहता है। कब कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य अधिकांश समय लंबवत रहता है। इस कारण से यहाँ पर अधिकांश समय सूर्य लंबवत रहता है। इस कारण से ताप अधिक रहता है, ताप अधिक रहता है। इस कारण इसे ताप जनित पेटी कहा जाता है। इस कारण इसे ताप जनित पेटी कहा जाता है, पेटी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 उत्तर और 5 दक्षिण होता है। इसके बाद में यहाँ पर अधिकांश समय सूर्य लंबवत मिलता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य, अगला ताप अधिक होने के कारण से ताप जनित पेटी कहा जाता है। इस पेटी में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। इस पेटी में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। इस पेटी में क्या होता है, दिन व रात की अवधि बराबर होती है। अगला लिखिएगा, फ्लोन नामक विद्वान ने इसे विषुवत रेखीय पछुआ पवन प्रवाह का, उन्होंने क्या कहा, इसको फ्लोन नामक विद्वान ने इस पेटी को विषुवत रेखीय पछुआ पवन प्रवाह कहा। क्या कहा, विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहा। अगला देखिएगा, और जहां पर या ऐसे कर लो, अगला, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं वास्तव में विषुवत रेखीय पछुआ पवन प्रवाह है। वास्तव में फ्लोन नामक वैज्ञानिक ने जो बात बताई कि विषुवत रेखीय जो पवन प्रवाह है वो भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। अगला देखिएगा, जहां पर ये हवाएं व्यापारिक हवाओं से मिलती हैं, उसे उत्तरी गोलार्ध में NITC कहा जाता है। NITC कहा जाता है। जब ये हवाएं भैया उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी, जब विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं व्यापारिक हवाओं से जहां मिलती है, उसे उत्तरी गोलार्ध में
NITC कहा जाता है उत्तरी अंतरा अयनवर्तीय सी का मतलब कर्व अभिसरण देखो भाई, NITC का N का मतलब होता है नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, I का मतलब हो गया इंटर मतलब अंतरा, T का मतलब हो गया ट्रॉपिकल, अयनवर्ती के दो, ट्रॉपिकल के दो या उष्ण कटिबंध के दो, बात वही है, उष्ण कटिबंध के दो या ट्रॉपिकल के दो या अयनवर्ती के दो, ये बात सारी चीजें एक ही है। तो T का मतलब अयनवर्ती या उष्ण कटिबंध, C का मतलब होता है कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि इधर से गर्म हवा आई या कोई दो हवाएं एक दूसरे के पास में मिलती है, उनका अभिसरण होता है, उसको क्या नाम देते हैं, कन्वर्जेंस या अभिसरण। जब ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी तो उसे उत्तरी अंतरा अयनवर्ती अभिसरण कहा जाता है, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी तो SITC कहा जाता है साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, या इनको दक्षिणी अंतरा अयनवर्ती अभिसरण के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें हुई भैया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तापमान कारण होने के कारण तापजनित कहलाती हैं। सारी चर्चा की। ये हवाएं जब व्यापारिक हवाएं मिलती है, फ्लोन नामक विद्वान ने इसे विषुवत रेखीय पछुआ पवन प्रवाह कहा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में विषुवत रेखीय पछुआई होती है। इनकी इस पेटी में दिन रात की अवधि बराबर होती है। ताप जनित तापमान अधिक होने के कारण सूर्य अधिकांश समय इसमें लंबा चमकता है, और इसका विस्तार 5 उत्तर से 5 दक्षिण के बीच में है। 5 उत्तर से 5 दक्षिण के बीच में है। अगली पेटी देखेंगे, अगली पेटी को देखेंगे। अगली पेटी कौन सी आएगी अपने पास में, देखो अगली पेटी हमारे पास मिलेगी, वो पेटी मिलेगी भैया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये 0 डिग्री है। इससे आगे अगला नाम क्या मिलेगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका विस्तार 30 डिग्री और 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में है। तो यहां पर देखेंगे पहला, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका विस्तार की हम चर्चा करें तो इसका विस्तार 30 से 35 दोनों गोलार्धों में है। 30 से 35 दोनों गोलार्धों में है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में है। इसका 30 से 35 उत्तर दक्षिण और 30 से 35 दक्षिण दोनों गोलार्धों में है। अगला देखेंगे, यहां पर उच्च वायुदाब अधिक होने का, उच्च वायुदाब अधिक, यहां पर उच्च वायुदाब अधिक होने का कारण तापमान नहीं है, तापमान नहीं है, क्योंकि इस पेटी में भूमध्य रेखा से उठी हुई हवाएं, भूमध्य रेखा से उठी हवा और उपध्रुवीय निम्न दाब से, उपध्रुवीय निम्न दाब से उठी हवा, उपध्रुवीय निम्न दाब से उठी हवा इस पेटी पर उतरती है, इस पेटी पर उतरती है। इस कारण
इस पेटी में हवाओं का अवतलन होता है। हवाओं का क्या होता है? अवतलन। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। 30-35 से उठी हुई हवा, 0 डिग्री से उठी हुई हवा उत्तर या दक्षिण मुड़ेगी, जेट बनेगी, भारी होगी, उतरना चाहेगी और खाकर उतर जाएगी भैया 30-35 पर उठेगी और 30-35 पर उच्च वायुदाब बना देगी। 30-35 पर क्या बना देगी? उच्च वायुदाब बना देगी। इससे भैया यहाँ पर क्या होगा? अपन लोगों ने देखा है यहाँ पर वायु का क्या हो रहा है? अवतलन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? वायु का अवतलन हो रहा है। यहाँ पर वायु उतर रही है और वायु उतरने के कारण इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम। तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा हवाओं को आना पड़ता है, इस कारण यहाँ पर क्या बन जाता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। आ गई बात समझ में? 60-65 से उठी हुई हवाएं उत्तर और दक्षिण जाएगी और 60-65 से उठने के बाद जेट बनेगी, भारी होगी और 30-35 पर उतरती है। इस कारण इस पेटी में दोनों तरफ से हवाएं उतरती है, तो इस कारण यह उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च वायुदाब के जिम्मेदार के लिए तापमान नहीं है, यहाँ हवाएं उतरती है, इस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। कम क्षेत्रफल में ज्यादा हवाएं आती है, इस कारण एक लो प्रेशर हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला डिस्कशन दूसरी उसमें देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।